शाश्वत टाइम्स, नई सोच का कहिन कनपुरिया। चुनावी चौपाल के रंग शाश्वत टाइम्स के संग। हमारा नाम गौरव मिश्रा है। मैं शुरू से वोट भाजपा को देता रहा हूँ, चाहे जीते चाहे हारे। हम शुरू से भाजपा ही हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर खून में भी भाजपा ही है। मैं आशा करता हूँ अगर हमारे जो आर नगर के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी जी अगर जीत के भी अगर आए तो हो सकता है कि कुछ विकास को हो इस एरिया में, क्योंकि हमें तो लगता है कि वही ज़्यादा बेटर करेंगे। क्योंकि योगी जी महाराज तो कहना भी कथा सही है, रामलला आएंगे तो मंदिर वहीं हम बनाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हो, जब पिछले 100 साल सेलिब्रेशन में हार गए थे यहाँ से, तो शुरू से मेरा ही लगा रहा है। मतलब हम आपको दिखाता हूँ, ये भाजपा का वो है। विधायक जी के बारे में अगर बात करें अमिताभ वाजपेयी के बारे में, तो क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए हैं जैसे भैया विकास कार्य के हिसाब से ये देखिए, आपने वो देख रही है केवल पत्थर लगा। विकास तो बिल्कुल जैसे कहते नहीं ना कि ऊपर से वो लिसा पोती कर दिया है, बस क्या है कि उस तरह से विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोरोना काल में देखिए कि एक से एक जो इस समय जो गोविंद नगर के जो कैंडिडेट है बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी ने कोरोना काल में सभी गरीब लोगों को खाना पीना खिलाया है। अमिताभ वाजपेयी ने हमने तब नहीं खिलाया होगा, गरीबों की मदद नहीं की होगी। इसलिए हम तो समझते हैं कि भाजपाई लोगों ने ही ज़्यादा कुछ किया है। इसी में आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर निगम। 2022 में क्या कुछ लगता है कि किसकी जीत होती नजर आई? योगी सरकार की वापसी हो रही है या कोई और पार्टी 2022 में सरकार बनाई? जो कर चुकी है, जो करती है जनता का, वही जीतेगी। तो ये तो जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि हाव भाव देख करके, ये सब देख करके अपना वोट बर्बाद कर दे। तो जो जनता को प्रिय है और जनता भी उनको प्रिय है, वही की जीत होगी। पिछले 5 साल में लगता है कि इस क्षेत्र में काम हुआ है? काम तो होता रहता है, काम तो होता ही रहता है, लेकिन समस्या ये है कि जो बेकारी है, पढ़ी लिख करके बेकारी चल रही है, नौकरी पेशा नहीं है, तो उनको रोजगार दिलवाया जाए। जय भीम साथियों, मैं पंडित मोहन मिश्रा एडवोकेट 215 केदुवई नगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूं। और मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 20 फरवरी को मतदान केंद्र जाएं, सपरिवार जाएं और भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से ताकत लगा के हाथी का बटन दबाएं, जिससे मैं ये विधानसभा चुनाव जीत सकूं। क्योंकि मेरे जीतने से आप मुझे ये ताकत अपनी जो प्रदान करेंगे, तो मुझे भी एक अवसर मिलेगा अपने क्षेत्र में एक सेवक के रूप में काम करने का। और पहले भी आपने माननीय बहन जी की 7 से 12 की सरकार देखी है, उस सरकार को आज आप इस सरकार से कंपेयर करिए। माननीय बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत था, A1 था लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 1 का था लॉ एंड ऑर्डर। माताएं बहनाएं सब सुरक्षित थी, रोजगार की उपलब्धता थी और किसी प्रकार का किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। क्योंकि हमारा नारा ही था सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय, जिसके तहत समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और जब जब माननीय बहन जी सरकार में आई, सभी वर्गों को बराबर का मान सम्मान मिला, अवसर मिला। इसलिए मेरी आपसे पुनः एक अपील है कि आगे आने वाली 20 फरवरी को हाथी का बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।